आप मक्खी को नहीं समझा सकते कि फूल कचरे से ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि मक्खी को समझ ही नहीं है फूल की और कचरे में क्या अंतर है। इसलिए समझ ही नहीं है, इसलिए वो कचरे पर भी बैठती है। समझ होती कि फूल पर बैठने से रस मिलता है, गंदगी नहीं। समझ होती तो वो कचरे पर नहीं बैठती, फूल पर ही बैठ। और वही मधुमक्खी को समझ है, इसलिए वो फूल पर बैठती है, कचरे पर नहीं। तो यही कि जिसके का विवेक जागृत है, ज्ञान हो गया, वो जानता है कि संगति का असर क्या है, इसलिए वो अच्छी संगति करता है। और जिसे कचरे में भी आनंद आ रहा है, रस मिल रहा है, उसे हम समझा ही नहीं सकते। वो उसी में ही रस ले रहा है, कचरे में ही रस ले रहा है। जैसे एक शराबी को कितना भी समझाओ कि शराब पीनी बुरी है, उसे समझ नहीं आएगा। तो उस वहां पर अपनी एनर्जी लगाना वेस्ट है। इस तरह से भाव समझ में आया। और दूसरी है, शब्द यात्रा करते हैं, इसलिए पीठ पीछे किसी की भी निंदा ना करें। तो यही है कि शब्द यात्रा करते हैं, मुख से शब्द निकले और वो यात्रा पर निकल जाते हैं। जिसके लिए भी निंदा की गई वहां तक पहुंच ही जाएंगे, उस तक वो शब्द पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। हमें लगता है कि हम कम बंद कमरे में बातें कर रहे हैं, तो कोई क्या जानेगा। लेकिन ये कहावत जो है कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो ये सच ही है जिसने भी बनाई है। इसलिए संत यही बताते हैं कि पीठ पीछे किसी की भी निंदा ना करें। कहना ही है तो मुख पर ही बोलो, लेकिन पीठ पीछे नहीं। पीठ पीछे अगर निंदा करते हैं तो वो शब्द हमें लगता है कि कोई नहीं कहेगा, लेकिन वो शब्द वहां तक पहुंच जाते हैं और फिर हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए जैसे एक वो मैसेज आता है कि आप मेरी बातें किसी को कहते हैं, किसी को अपना समझकर कहते हैं, तो वो ही लोग मेरे अपने बनकर मुझे वो कह देते हैं बातें। इस तरह से ये सच्चाई ही है कि वो शब्द किसी के लिए भी कहे हैं, कहे गए, वो उस तक पहुंच जाएंगे। इसलिए संत यही कहते हैं कि किसी की पीठ पीछे निंदा न करें। हरिओम।